मुर्गे की गवाही, एक खौफनाक हकीकत। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक अंधेरी रात, सन्नाटे में डूबा एक गांव और एक औरत, जोया, जो आंगन में मिट्टी हटा रही थी। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, माथे पर पसीना था और आंखों में खौफ झलक रहा था। मगर क्यों? उसके पास ही एक सफेद चादर में लिपटा जिस्म पड़ा था, उसका अपना शौहर हसन। जैसे ही उसने लाश को घसीटकर गड्ढे में डाला और मिट्टी डालनी शुरू की, अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। वह रुकी, धीरे धीरे नजरें घुमाई और देखा, सामने उसका ही पाला हुआ मुर्गा खड़ा था। अंधेरे में उसकी चमकती आंखें डर पैदा कर रही थीं। पर यह तो सिर्फ एक मुर्गा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि जोया की जिंदगी उलट पलट हो गई? क्यों वो मुर्गा लगातार अजान देने लगा? क्यों रात के सन्नाटे में जमीन के अंदर से अजीब आवाजें आने लगीं? क्या मुर्गे ने कोई ऐसा राज देख लिया था जो इंसानों की नजरों से छुपा हुआ था? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हमें बताती है कि इंसान चाहे जितना भी गुनाह छुपाने की कोशिश करे, मगर कुदरत उसे बेनकाब कर ही देती है। तो आइए सुनते हैं यह खौफनाक दास्तान। मुर्गे की गवाही, एक खौफनाक हकीकत। अंधेरी रात का राज। गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। मगर एक आंगन में हलचल थी। जोया पसीने में भीगी बेलचे से मिट्टी हटा रही थी। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके पास ही सफेद चादर में लिपटा एक जिस्म पड़ा था, उसका अपना शौहर हसन। गड्ढा गहरा होते ही उसने लाश को घसीटा और धकेल दिया। पास खड़े उसके आशिक ने मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही कब्र बराबर हुई, जोया ने एक लंबी सांस ली और जल्दी से कमरे में चली गई। लेकिन तभी मुर्गा जोर जोर से अजान देने लगा। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जोया चौंक गई, गुस्से में बड़बड़ाई, ये मनहूस मुर्गा अभी भी शोर मचा रहा है। उसने तकिया कानों पर रख लिया, मगर मुर्गे की आवाज तेज होती गई, जैसे कोई किसी को जगाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई, लेकिन अब आंगन से अजीब आवाजें आ रही थीं। टक टक, जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। जोया ने धीरे से दरवाजा खोला और देखा, मुर्गा उसी जगह पंजे मार रहा था जहां हसन को दफनाया था। उसके हाथ कांपने लगे, हवा तेज चलने लगी, जैसे कोई इशारा कर रहा हो। जोया कौन थी? जोया एक चालाक, खुदगर्ज और बेपरवाह लड़की थी। माँ बाप उसकी हरकतों से परेशान थे। गांव के इमाम ने सलाह दी कि उसकी शादी किसी नेक इंसान से कर दी जाए ताकि वह सुधर जाए। यहीं हसन की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ। हसन एक यतीम लड़का था जिसे मस्जिद के इमाम ने पाला था। वह नेक, शरीफ और खुदा से डरने वाला इंसान था। उसके पास सिर्फ एक साथी था, उसका पाला हुआ मुर्गा। जोया को जबरदस्ती हसन से निकाह करना पड़ा, मगर उसका दिल अपने पुराने आशिक के पास ही था। शादी के बाद उसने हसन को नफरत से देखना शुरू कर दिया। हसन का सब्र। हसन बहुत सब्र करता। जोया उसे ताने मारती, खाना नहीं देती, मजाक उड़ाती, मगर वह फिर भी उसे प्यार से समझाता। घर की सफाई आधा ईमान है, कम से कम नमाज पढ़ लिया करो। मगर जोया गुस्से से आग बबूला हो जाती। जब हसन खाना मांगता तो जोया गरम रोटी उसके ऊपर फेंक देती। अगर वह पानी मांगता तो मिट्टी वाला पानी देकर हंस पड़ती। एक दिन जब हसन ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की तो जोया ने गुस्से में मिट्टी का घड़ा उसके सिर पर दे मारा। हसन की पेशानी से खून बहने लगा, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। खौफनाक रात। उस रात जब हसन सुन्नत के मुताबिक सोने के लिए वजू करके लेटा, तो उसे नहीं पता था कि यह उसकी आखिरी रात होगी। आधी रात को जोया ने अपने आशिक को घर बुलाया। उन्होंने हसन के तकिए पर तकिया रखकर उसे दम घोंट कर मार डाला। जब हसन की सांसें थम गईं तो जोया ने लाश को घसीटकर आंगन में दफन कर दिया, मगर वह यह भूल गई थी कि कोई इस गुनाह को देख रहा था। हसन का वफादार मुर्गा। कुदरत का इंसाफ। सुबह होते ही मुर्गे ने फिर अजान देनी शुरू कर दी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जोया का दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही उसने बाहर झांका तो देखा कि मुर्गा उसी जगह पर बैठा हुआ था जहां हसन को दफनाया गया था। वह चीख पड़ी, ये मुर्गा मर क्यों नहीं जाता? उसने जल्दी से मुर्गे की गर्दन पकड़ ली और उसे मारने की कोशिश की, मगर मुर्गा फड़फड़ाकर भाग निकला। अचानक तेज हवाएं चलने लगी, जमीन कांपने लगी।
जोया और उसका आशिक घबरा गए। तभी मुर्गे ने जोर जोर से जमीन खोदना शुरू कर दिया। जोया के आशिक ने डरकर एक बेलचा उठाया और मुर्गे को मारने के लिए आगे बढ़ा, मगर जैसे ही बेलचा जमीन पर पड़ा, लाश की सफेद चादर दिखने लगी। हसन की लाश उजागर हो चुकी थी। जोया की आंखों में अंधेरा छा गया। उसके आशिक ने भागने की कोशिश की, मगर अचानक मुर्गा उसकी ओर झपटा और उसके चेहरे पर वार कर दिया। गांव के लोग हसन की चीखें सुनकर बाहर आ गए। जोया और उसका आशिक रंगे हाथों पकड़ लिए गए। गांव के बुजुर्गों ने फैसला सुनाया। जोया और उसके आशिक को हसन के कत्ल की सजा दी जाएगी। सब जोया का अंजाम वही हुआ जो एक गुनाहगार का होना चाहिए था। मगर सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि हसन के मुर्गे ने फिर अजान दी। यह ऐसा, और उसके बाद वह हमेशा के लिए खामोश हो गया। ये कहानी हमें सीख देती है कि इंसान चाहे जितना भी गुनाह छुपाने की कोशिश करे, मगर कुदरत उसे बेनकाब कर ही देती है। जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें कि आपको यह कहानी कैसी लगी, शेयर करें ताकि दूसरों को भी सबका मिले। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां देखने के लिए।